गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 काव्य खंड में रसखान के बारे में पढ़ेंगे। तो रसखान जो है उनके जो उन्होंने लिखा है उसे सवैये कहते हैं। और अब हम आज उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, रसखान का जन्म सन 1548 में माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। और कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली। उनके गुरु कौन थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। और सन 1628 में के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु सन 1628 में हो गई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। उनकी कृतियां कौन सी है? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। और प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, अनुरक्ति मतलब प्रेम। उनके जो कृष्ण भक्ति कवि हैं, ये रसखान जो है कृष्ण भक्त कवि हैं, वो कृष्ण की भक्ति में लीन है और उनसे प्रेम करते हैं। और प्रेम अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। वे जो है केवल कृष्ण से ही प्रेम नहीं करते बल्कि उनकी कृष्ण भूमि जो ब्रज भूमि है उससे भी वे उतना ही प्रेम करते हैं। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी ब्रज महिमा राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, वे अपनी प्रेम की तन्मयता मतलब एकाग्रता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, और उनकी भाषा कैसी है? मार्मिक है। मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी वे प्रसिद्ध हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। उसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। शब्दों का दिखावापन उनमें जरा भी नहीं है। तो आपने क्या जाना कि रसखान का जन्म 1548 में हुआ और उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति से वे मुग्ध थे और उनके गुरु जो थे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी थे। उन्होंने उनसे दीक्षा मतलब ज्ञान लिया और ब्रजभूमि में जाकर बस गए और उन्होंने 1628 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। उनकी कृतियां कौन सी हैं? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां हैं। और रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। और प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान जो है सिर्फ श्री कृष्ण बस से प्रेम नहीं करते, उनकी भूमि से भी वे ब्रजभूमि से वे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि श्री कृष्ण भगवान से करते हैं। और उनकी रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीला का उन्होंने वर्णन किया है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, और उनकी भाषा कैसी है? मार्मिक है। उनकी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन, उन्होंने जो शब्दों का चयन किया है वो सरल और सरस है, जो आसानी से व्यक्ति को समझ में आ जाते हैं और व्यक्ति की आत्मा को छूते हैं। और व्यंजक शैली का उन्होंने प्रयोग किया है। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। उन्होंने ब्रज भाषा का सरस और मनोरम प्रयोग किया है जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। उनमें जो है शब्द आडंबर उनमें बिल्कुल भी नहीं, शब्दों का आडंबर जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। इसमें पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। और तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेती हैं। वे कृष्ण के गोपियां जो हैं कृष्ण के रूप सौंदर्य से इतनी मोहित हैं और इतनी मुग्ध हैं कि वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन है। छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन हुआ है। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।